Hello dear learners of class 8. Today we are going to discuss the chapter number 1 of your Millennium Science book class 8. The name of the chapter is Production and Management of Crops. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स. और डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट में बनेगा. पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3. ठीक है, 3 पार्ट में इस चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से. पार्ट 1 में जो चैप्टर्स पार्ट 1 में जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ वो है एग्रीकल्चर, प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स. ठीक है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा. पार्ट 3 में जो है वो हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री, और पार्ट 2 में स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन को डिटेल में और इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, ये हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 में. और पार्ट 3 में हम पूरा एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट पढ़ेंगे. ओके, नाउ व्हेन यू विल कवर अप दीज टॉपिक्स यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू give the answers of the following question. The first question will be what is agriculture. ये क्वेश्चन बहुत ही IMP क्वेश्चन है, जनरली डिफाइन में या डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है. Then what are different types of crop? What are the steps involved in crop production? How can crop production be increased? हम crop production को कैसे बढ़ा सकते हैं? What is animal husbandry? What are the uses of animal husbandry? अब बेटा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जनरली जो हमारे अर्ली मैन्स थे, ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ, वो क्या करते थे? वो डिपेंड थे वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट पर. ठीक है, वाइल्ड प्लांट्स या एनिमल पे वो डिपेंड थे. किसके लिए? अपने फूड के लिए या अपने न्यूट्रिशन के लिए. ठीक है, ग्रेजुअली फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा उन्होंने धीरे से क्या किया, प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है, उनको कैसे ग्रो करवाया जाता है, उनसे फूड कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ये सब अर्ली मैन ने सीखा. ठीक है, और ये सब चीज़ें सीखते सीखते ये क्या बने? फूड प्रोड्यूसर्स बने. ठीक है, और इसी तरीके से इन्होंने जो प्रैक्टिस है कल्टीवेशन की, जो या प्लांट कल्टीवेशन या क्रॉप कल्टीवेशन की प्रैक्टिस है, इसको कैरी फॉरवर्ड किया और नई नई चीज़ें सीखते रहे. ठीक है, और आज की डेट में जो हमारी 70% इंडियन पॉपुलेशन है वो फूड प्रोडक्शन यानी कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या होगी? एग्रीकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, feed, fiber, fuel and other goods by a systematic race of plant and animal. अब यहाँ वर्ड ब्रेक देखिए कि जो एग्री है वो डिराइव हुआ है कहाँ से? लेटिन वर्ड से, जिसका मतलब है फील्ड. एग्री जो है ये लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है और इसका मतलब है फील्ड. और कल्चर भी लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है कल्टीवेशन. यानी कि एग्रीकल्चर को क्या बोला गया है? फील्ड कल्टीवेशन. किसी एक फील्ड पर कल्टीवेशन करना इज एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर जो है ये एक मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन है वर्ल्ड में एंड इज नाउ रिगार्डिंग एज एन इंडस्ट्री. और अब ये एग्रीकल्चर क्या है? एक इंडस्ट्री का फॉर्म ले चुका है. इससे लोगों के लाइवलीहुड चल रहे हैं. राइट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है यहाँ पे ईयर ओवर ईयर न्यू टेक्नोलॉजीज और साइंटिफिक एडवांसमेंट हुए हैं जो कि लीड कर रहे हैं इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन को. और जो ये एडवांसमेंट्स हुए हैं या साइंटिफिक टेक्निक्स और जो भी हम न्यू मेथड सीख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? बेसिकली क्रॉप जो प्रोडक्शन है उसको हम इंक्रीज कर पा रहे हैं. ठीक है, अब एग्रीकल्चर को हमने क्लासिफाई किया है 3 पार्ट्स में. पहला है एग्रोनॉमी, दूसरा है हॉर्टिकल्चर और तीसरा है एनिमल हस्बेंड्री. तो ये भी एक क्वेश्चन जो है ये पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लें. हो सकता है कि वो आपसे डिफाइन हॉर्टिकल्चर या डिफाइन एनिमल हस्बेंड्री पूछ लें. ठीक है, तो पहला आपका है
एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? एक ऐसी स्टडी और डेवलपमेंट है टेक्निक्स में जो इम्प्रूव करता है एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को, तो इसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। हॉर्टिकल्चर क्या होगा? कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल या ऑर्नामेंटल प्लांट। अगर हम कल्टीवेशन करते हैं किसका? फ्रूट्स का, वेजिटेबल का, ऑर्नामेंटल प्लांट्स का, तो ये आएगा हॉर्टिकल्चर में। देन नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। अगर आप रेयरिंग, मैनेजमेंट कर रहे हैं डोमेस्टिक एनिमल्स का, तो उसको हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। अब हम बात करते हैं क्रॉप प्लांट्स की। क्रॉप प्लांट्स कौन से प्लांट हैं? जिनको हम कल्टीवेट करते हैं लार्ज स्केल पे, ठीक है। ऐसे प्लांट जिनको हम लार्ज स्केल पे कल्टीवेट कर रहे हैं वो सब क्या होंगे? क्रॉप प्लांट्स होंगे। अब जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनको हम फूड के लिए ग्रो कराते हैं फील्ड्स में। अब जो सीरियल्स हैं कंस्टिट्यूट द लार्ज कैटेगरी ऑफ क्रॉप प्लांट। सबसे ज़्यादा लार्ज कैटेगरी किसकी है? सीरियल्स की है क्रॉप प्लांट में। सीरियल्स आर प्लांट फ्रॉम विच फूड ग्रेन। सीरियल्स कौन से प्लांट हैं? जिनमें से फूड ग्रेन हम ऑब्टेन करते हैं। फूड ग्रेन कौन सा? राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा, ठीक है। और ये जो फूड ग्रेन है ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल न्यूट्रिएंट्स हमको देते हैं। वाइटल का क्या मतलब है? वाइटल का मतलब है इम्पॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स हमको देते हैं। और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा आपको? सीरियल से, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है वाइटल न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अबाउट 30 मेजर क्रॉप प्लांट जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, ह्यूमंस यूज़ करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, है ना, पूरे वर्ल्ड में 30 मेजर क्रॉप्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। और कुछ कॉमन क्रॉप्स जो हैं जो इंडिया में हम कंज्यूम करते हैं उसका टेबल यहाँ दिया हुआ है। तो सीरियल क्रॉप्स में आएंगे आपके राइस, व्हीट, मेज, ठीक है, और बार्ली, रागी, ठीक है। पल्सेस में आएंगे ग्राम्स, पीस, बीन्स। ऑयल सीड में आएगा मस्टर्ड यानी कि सरसों, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड्स, ओके। रूट क्रॉप्स स्वीट पोटैटो, शुगर क्रॉप्स शुगर केन और बीट रूट। अब यहाँ मैंने आपसे बोला था कि ये जो पार्ट 1 का वीडियो है इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे किसका? स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन में। तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो कैसा, एक ऐसा प्रोसेस है, मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है उसमें कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। स्टेप वाइज है। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये स्टेप वाइज है, वर्केबल है, फिर इसमें एक साइंटिफिक अप्रोच लगता है। साइंटिफिक अप्रोच यानी कि एक प्रॉपर नॉलेज रिक्वायर है, ठीक है। नॉलेज कैसी? कि नेचर ऑफ सॉइल कैसा है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। कुछ मेथड्स लगती हैं जैसे कि प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, पेस्ट कंट्रोल एक्सेट्रा। तो ये सारी जो मेथड्स हैं, ये सारा जो नॉलेज है ये मॉडर्न एग्रीकल्चर में रिक्वायर्ड है, ठीक है। और क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट क्या है हमारा? क्रॉप प्लांट की ग्रोथ या प्रोडक्शन, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और एक अच्छा अमाउंट हमको मिल जाए। अब यहाँ पे हम ये जो चार्ट फॉर्मेट है इसमें हम देख रहे हैं कि स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो पहली स्टेप में हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसमें 2 मेथड्स लगती हैं, एक है प्लोइंग, दूसरी है लेवलिंग, ठीक है। सॉइल की प्लोइंग करना और उसको लेवल अप करना। सेकंड हम बात करते हैं तो वो है मैन्योरिंग। अब मैन्योरिंग जो है वो और फर्टिलाइजर्स ये क्या करते हैं? ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। देन सोइंग, सोइंग यानी कि सीड को सो करना। तो ये 4 मेथड्स दी हुई हैं, एक है ब्रॉडकास्टिंग, एक है ट्रेडिशनल टूल, दूसरा है सीड ड्रिल और ट्रांसप्लांटेशन। तो ये 4 मेथड्स जो दी हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट 2 के वीडियो में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इरिगेशन। इरिगेशन भी 2 मेथड से होगा, एक है ट्रेडिशनल, दूसरी है मॉडर्न मेथड। देन 5th इज क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप्स की प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रोटेक्शन नहीं करेंगे क्रॉप्स की तो क्या होगा?
क्रॉप्स आपके डैमेज हो जाएंगे और जो आपकी इतनी मेहनत है वो बर्बाद चली जाएगी। तो पहला मेथड है वीडिंग का, दूसरा है पेस्ट कंट्रोल, नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। जो 6th है तो उसमें आप हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे, 6th स्टेप। देन इसके अंदर 2 मेथड्स हैं हार्वेस्ट करने के, एक है थ्रेशिंग और दूसरा है विनोइंग। देन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 का वीडियो एंड करते हैं और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के वीडियो में डिटेल में, ठीक है। सो हियर आई एम एंडिंग अप विद दिस वीडियो. This is the part 1 video of the chapter. So if you have any doubt regarding this, kindly ask your doubts in comment section. Thank you, dear learners.